मुक्त यज्ञ खंड काव्य जो कि जौनपुर जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए है। इसका उद्देश्य आप ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत खंड काव्य कविवर सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखित महाकाव्य लोकायतन का एक अंश है। मुक्त यज्ञ खंड काव्य में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक महायज्ञ के रूप में देखा गया है। आधुनिक युग की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत घटना को आधार बनाकर लिखा गया है। भावी पीढ़ी को देश की आजादी के इतिहास से अवगत कराना पंत जी का यह लक्ष्य है कि भावी पीढ़ी को देश की आजादी के इतिहास के बारे में परिचित कराया जाए ताकि युवा वर्ग आगे आए। गांधी दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका इस मुक्त यज्ञ खंड काव्य में गांधी को एक महामानव के रूप में, मानवता के अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनके गांधीवादी दर्शन के आधार पर पूरी मानवता पर विजय पाने की बात कविवर पंत ने की है। हिंसा पर अहिंसा की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। इस खंड काव्य को लिखने में पंत जी ने एक पूरे दुनिया को यह संदेश दिया है कि हिंसा पर अहिंसा की विजय और असत्य पर सत्य की विजय से ही दुनिया में प्रेम का साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। विजय केवल हिंसा पर अहिंसा की और असत्य पर सत्य की होगी, तभी मानवता अग्रसर होगी। मानवता के प्रति सच्ची आस्था इस खंड काव्य के माध्यम से बताया गया है कि पूरी मानवता के प्रति यदि सच्ची आस्था होगी, विश्व बंधुत्व की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, तभी समाज आगे बढ़ेगा। सत्य, अहिंसा, कर्म, त्याग, प्रेम और करुणा से पूरे संसार का संचालन हो सकता है, पूरे विश्व को जीता जा सकता है। इस खंड काव्य में मुख्य बिंदु पंत जी ने बताया है कि सत्य से, अहिंसा से, अच्छे कर्मों से, त्याग से, प्रेम से, करुणा से संपूर्ण विश्व को जीता जा सकता है। विश्व मानवता की रक्षा के लिए सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा करुणा और मानवीय दर्शन को दिखलाना पंत जी का परम लक्ष्य है। अब हम इस खंड काव्य के महानायक, मानवता के अग्रदूत महात्मा गांधी का चरित्रण संक्षेप में देखेंगे। इसको क्रम से आप सुनेंगे। पहला नंबर है सत्य अहिंसा के पुजारी। महात्मा गांधी संसार के सामने सत्य और अहिंसा का अभिनव प्रयोग किया, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया पर उन्होंने सत्य अहिंसा का परचम लहराया। दूसरा, साहसी एवं दृढ़ निश्चयी। महात्मा गांधी अपने साहस का परिचय दिया। दांडी मार्च करके, नमक कानून के खिलाफ आंदोलन करके, नमक कानून तोड़ने हेतु अपने अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही उठा सका मैं यदि न नमक कर। यह उनके दृढ़ साहस का परिचायक है। तीसरा, महान जननायक। महात्मा गांधी भारतीय जनता के सच्चे नेता थे, एक महान जननायक थे। भारत की जनता ने उनके नेतृत्व में ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को यहां से भगाकर ही दम लिया। चौथा पॉइंट है मानवीय गुणों से युक्त। महात्मा गांधी मानवीय गुणों, दया, करुणा, त्याग, संयम, मानवता, प्रेम, विश्व बंधुत्व आदि से युक्त थे। ये गुण उनके अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे। पांचवा पॉइंट है समदर्शी। महात्मा गांधी समरसता के पुजारी थे। गांधी जी की दृष्टि में ना कोई छोटा था, ना कोई अस्पृश्य था, ना कोई अछूत था। उनकी नजर में सारे लोग एक समान थे। छठा पॉइंट है महात्मा गांधी एक महान राष्ट्र नायक। महात्मा गांधी स्वतंत्रता के पुजारी, मानवता के अग्रदूत, पूरी मानवता के अग्रदूत के रूप में जाने जाते थे
अफ्रीका में उनका जो सत्याग्रह था वो पूरी तरह सफल रहा। इसलिए महात्मा गांधी को मानवता के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, स्वतंत्रता के पुजारी के रूप में जाना जाता है, सत्य अहिंसा के पुजारी के रूप में जाना जाता है, निर्भीक एवं साहसी जाना जाता है, दृढ़ प्रतिज्ञ, जैसा वो ठान लेते हैं उसे एक कदम पीछे नहीं हटते। इस तरह से आप इन तमाम बिंदुओं को आधार बना करके महात्मा गांधी के चरित्र को आप अच्छे से लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी एक अहिंसक मानवतावादी थे। उनका विचार था कि हिंसा से हिंसा, घृणा से घृणा पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। हमेशा सत्य और अहिंसा से, हमेशा सत्य और अहिंसा से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। हमेशा सत्य और अहिंसा से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। इस तरह से क्रम से सुन करके आप महात्मा गांधी के चरित्र को लिख सकेंगे। धन्यवाद।